हेलो गाइस, ऑल गुड, वेरी नाइस। चलिए आज हम लोग अपने सर्कुलर वेरिएबल्स या एंगुलर वेरिएबल्स को लीनियर वेरिएबल्स के साथ कंबाइन करेंगे। ऑलराइट, सो मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलिए बातचीत करते हैं। सो फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ठीक? मान लेते हैं भाई, मानने में क्या, मानने को तो मेरे को प्रधानमंत्री मान लो चाहे। ऑलराइट, मान लो कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक? लेट्स से कि मैं बहुत ही छोटा सा डी थीटा एंगल घूम गया। कितना छोटा? बहुत छोटा। ओके, मान लेते कि मेरी वेलोसिटी है v, तो मैं ये डिस्टेंस v dt चल गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? अरे हां कि ना यार, मैं ये डिस्टेंस चला v dt। कोई तकलीफ किसी को? ऑलराइट, वैसे ये आर्क लेंथ जो लिखी जाएगी दैट विल बी इक्वल टू r इंटू डी थीटा। अरे पढ़ा होगा हमने मैथ्स में, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा, यही होता है। बिल्कुल पक्का, वेरी नाइस। अच्छा, मैं अगर v वेलोसिटी से चल रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं बहुत ही छोटे एंगल के लिए, अगर मैं v वेलोसिटी से चल रहा हूं तो मैंने यही आर्क लेंथ v dt नापी। इसका मतलब आई कैन से v dt इज इक्वल टू r d थीटा। अरे हां कि ना, v इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी। ये d थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा। So this is the relation between velocity and angular velocity. R is the radius of circle. कुछ बात चमकी? पक्का? ओके। लेकिन वेलोसिटी, ओमेगा, ये सब तो अपने वेक्टर फॉर्म में होते हैं ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे रिलेट करा जाए? हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया ना, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में। बिल्कुल, देखो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तुम्हारा ओमेगा आएगा आउट ऑफ द प्लेन, है ना? ए से बी जा रहे हैं, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन आएगा ना? पक्का? यस। ओमेगा तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन है। अगर मैं ए पॉइंट पे बातचीत कर रहा हूं तो तुम्हारा रेडियस वेक्टर तो इधर की ओर हो गया, आर वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट। सेंटर से पॉइंट तक के अपा डिस्प्लेसमेंट को आर वेक्टर कहते हैं। तो ओमेगा अगर ऊपर है, आर तुम्हारा इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा? सोचना, ओमेगा बाहर, आर इधर, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर को आएगा। अच्छा, तो भाई साहब मेरी वेलोसिटी भी तो ऊपर को है ए पॉइंट पे। सो आई कैन से इन वेक्टर फॉर्म v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। कुछ बात चमकी? ये अपना वेक्टर फॉर्म में रिलेशन है, ये अपना सिंपल जनरल रिलेशन। अरे समझ में आया? पक्का? ऑलराइट। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ रहा है? हम लोग लिखेंगे dv बाई डी टी इज इक्वल टू, रेडियस अपना कांस्टेंट है, d ओमेगा बाई डी टी। सो आई कैन से a इज इक्वल टू r अल्फा। अरे यार, d ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है ना, सो a इज इक्वल टू r अल्फा। समझ में आई बात? पक्का? ओके। आगे बात चमकेगी कि ये मैं किस एक्सप्रेशन की बातचीत कर रहा हूं, अभी आगे अपने को समझ में आएगा। और वेक्टर फॉर्म में a इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। समझना एक बार। मान लो कि तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। इट मींस तुम्हारा एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब बाहर की ओर है। तो अगर तुम अल्फा क्रॉस आर करोगे तो ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब तुम्हारी रफ्तार बढ़ रही होगी। अरे यही तो हम कहना चाहते हैं यार, ओमेगा बढ़ने का मतलब रफ्तार बढ़ना। रफ्तार कैसे बढ़ेगी? अगर उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो। इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। वैसे जनरल फॉर्म में a इज इक्वल टू आर अल्फा। कुछ पल्ले पड़ा? पक्का? देख लो, v इज इक्वल टू ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक, चलिए छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करते हैं।
मान लो कि कहा गया कि अ पॉइंट कवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 with speed v find its omega and average velocity। ठीक है, रेडियस को आर दे रखा है, करिए, लगाइए दिमाग। ओके, तो पाई बाय 2 कवर कर लिया है ना। ठीक है भाई, बहुत बड़ी। कितने टाइम में चले तुम? टाइम कितना लिया होगा? टाइम इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी आएगी? पाई बाय 2 इंटू आर। ये तुम्हारी आर्क लेंथ आएगी। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस कवर हो गया डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू पाई आर बाय 2v। ये तुम्हारा टाइम हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? दिस इज योर टाइम। ठीक, कुछ मिटा दूं, मैं इधर से मिटा दूं। ये तुम्हारा टाइम आ गया। मेरे को क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। सो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रूट 2r डिवाइड बाय टाइम पाई r बाय 2v। कहानी कहां पहुंची? 2√2v बाय पाई। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं? पक्का? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ओमेगा में निकालना था। अरे ओमेगा तो बहुत सिंपल है, v बाय आर। खत्म, चमकी बात। पक्का। एक और क्वेश्चन देता हूं, मिटा दूं इसको? पूरे को ही मिटाया तो ना। ठीक। What is the speed of a man standing on equator? Standing at इक्वेटर। कोई बंदा इक्वेटर पे खड़ा है, अर्थ के इक्वेटर पे खड़ा है, उसकी स्पीड बताओ। अर्थ घूम रही है ना, अर्थ घूम रही है, तो भाई इक्वेटर पे स्पीड होगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा कितना है अर्थ का? 2 पाई डिवाइड बाय 24 इंटू 3600। रेडियस कितना है? 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ में आया? अप्रॉक्स ये 465 मीटर पर सेकेंड आएगा। और बहुत ज्यादा आ रही है ये। मतलब जो इक्वेटर पे बंदा खड़ रहा है वो इतनी स्पीड से घूमता है। वाह भी वाह। अरे कुछ समझ में आया? पक्का? देख लो। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन करो। मान लो एक बहुत बड़ी डिस्क है। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। ऐसी एक छोटी डिस्क है, दोनों को चिपका दिया। कैसे चिपकाया? एक बड़ी डिस्क ली, उसके ऊपर छोटी डिस्क चिपका दी। ठीक है, अब इसके ऊपर रस्सी बांध के ना ऐसे एक मास लटका दिया A, और बड़ी वाली पे रस्सी बांध के एक मास लटका दिया B। ठीक, ये ले लो R और ये ले लो 2R। ठीक है, चलिए ये बताइए कि दोनों में से कौन सा पहले टच करेगा ग्राउंड को? दिस इज द क्वेश्चन। Which block will touch the ground first? कौन टच करेगा? देखो, ये सीधी सी बात समझ में आती है कि जैसे ही हम लोग इस सिस्टम को छोड़ देंगे ये क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा। ये सेंटर फिक्स है, मान लेते हैं कि एक्सिस यहां पे फिक्स है, ये क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा। अरे हाँ कि ना? थीटा दोनों पॉइंट का सेम होगा। जितना एंगल ये वाला पॉइंट घूमेगा उतना ही एंगल ये वाला पॉइंट घूमेगा। अरे हाँ कि ना यार? ये तो हमने क्लास में कवर कर रखा है कि इन दोनों का ओमेगा सेम आएगा। ओमेगा हर पॉइंट का सेम आएगा फॉर अ सॉलिड बॉडी। ठीक, ओमेगा सेम आएगा। अच्छा, तो वेलोसिटी ए पॉइंट की कितनी आएगी? ओमेगा इंटू आर। वेलोसिटी बी पॉइंट की कितनी आएगी? ओमेगा इंटू 2r। इसका मतलब दूसरे वाले की रफ्तार ज्यादा होगी, इसका मतलब सेम टाइम में दूसरे वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका मतलब दूसरे वाला पहले टच कर जाएगा। सो आंसर इज बी विल टच फर्स्ट। बी विल टच फर्स्ट। अरे चमका के नहीं चमका? पक्का? सोच लो।
ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये था अपना रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेरिएबल्स एंड लीनियर वेरिएबल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन की तरफ मूव करता हूं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि हम लोग सर्कुलर मोशन की ही चर्चा कर रहे हैं। ये अपना सर्कुलर मोशन है, ठीक, बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, वो मूव कर रही है। कहा गया कि जो बॉडी की रफ्तार है, स्पीड, वो कांस्टेंट है। मैं दे देता हूं, स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट दे दी मैंने। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बॉडी को कोई एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है, सोचो, दिमाग लगाओ। डू वी नीड एन एक्सेलरेशन फॉर दिस बॉडी टू मूव इन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड? स्पीड कांस्टेंट है, बस ये मैं पूछ रहा हूं, क्या इस बॉडी को कोई एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज यस, बिकॉज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर तुम ध्यान से देखो, बॉडी हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। जो उसका मोशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वी नीड एन एक्सेलरेशन। अरे समझ में आया? वी नीड एन एक्सेलरेशन। बस इन्हीं एक्सेलरेशन की अब हम लोग चर्चा शुरू करने वाले हैं। मिटा दूं इसको? पक्का? ओके, चलिए, तो ये पहला एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो टाइप के एक्सेलरेशन आएंगे, सेंट्रीपिटल और रेडियल। रेडियल या सेंट्रीपिटल कुछ भी बोल देते हैं इसको। रेडियल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेंगे ए आर से, ठीक है, या ए सी से कर दो या ए आर से कर दो, एक ही बात है। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस is the acceleration required to change the direction, to change the direction of motion। ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट? कि भाई एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई? पक्का। इसका मैग्नीट्यूड मैं अभी बता रहा हूं, प्रूव मैं अभी कर दूंगा कुछ देर बाद। v²/r होता है, वेयर v इज द स्पीड। v वो स्पीड है जिससे मूव कर रहा है पार्टिकल, r इज द रेडियस, जिस भी वो सर्कमफ्रेंस में, जिसमें वो सर्कल में मूव कर रहा होगा उसका रेडियस है ये। और इतनी बात समझ में आई? पक्का, ऑलराइट। फिर एक आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम लोग ए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंट होना। मतलब मान लो कि भाई ये अपना एक पार्टिकल है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल लगे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब ये वो एक्सेलरेशन है, या तो वो वेलोसिटी के अलोंग होगा या वेलोसिटी के अपोजिट में होगा, हाँ कि ना? इसका मतलब ये स्पीड को घटाने या बढ़ाने में मदद करेगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन which changes the speed of a body। अगर ये along the speed हुआ तो स्पीड बढ़ेगी, अगर ये अपोजिट टू स्पीड हुआ तो स्पीड घटेगी। समझ में आई बात? पक्का? सोच लो। वेरी गुड। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर अल्फा, जो हमने निकाला था ना अभी अभी, A इज इक्वल टू आर अल्फा। वो टेंजेंशियल ही होता है, वो टेंजेंशियल ही होता है। यही वो एक्सेलरेशन है जो स्पीड को घटाने या बढ़ाने में मदद करता है। रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई योगदान नहीं है स्पीड को घटाने या बढ़ाने में। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है, इसका काम सिर्फ स्पीड को घटाना या बढ़ाना होता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? ओके। जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर,
टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ लगता है। अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो मान लो कि तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इधर की ओर है, रेडियल एक्सेलेरेशन इधर की ओर होगा। समझ में आई बात? ओके, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि दिस इज योर रेडियल एक्सेलेरेशन, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। दो टाइप के एक्सेलेरेशन आ गए। अरे दोनों एक्सेलेरेशन का कुछ नेट भी तो होगा। नेट कैसे लिखाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगा के हम लोग नेट एक्सेलेरेशन ए टोटल बना लेंगे। सो ए टी इज इक्वल टू टोटल एक्सेलेरेशन। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेक्टर हमने सीख रखा है, बहुत ही सिंपल, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। चमका सन्नाटो, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बन गया तुम्हारा नेट एक्सेलेरेशन। कोई भी तुमने एंगल वेंगल निकालना है, मान लो कि ये थीटा निकालना है, अरे बहुत सिंपल, टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला एक्सेलेरेशन ए टी डिवाइड बाय ये वाला एक्सेलेरेशन ए आर। कहानी खत्म, थीटा बीटा सब निकल जाएगा यार, इसमें क्या बड़ी बात है। समझ में आया ना? ये जो रेडियल एक्सेलेरेशन है वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, स्पीड को घटाने या बढ़ाने का उसका कोई योगदान नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड को घटाने या बढ़ाने में मदद करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। ऑल राइट, समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। अभी इसका प्रूफ देता हूं अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ रहेगा, ठीक है? प्रूफ देता हूं मैं अभी। यहां तक कहानी छाप दी, पक्का, वेरी गुड। चलिए प्रूफ करते हैं इसका। मैं एक सर्कल मान रहा हूं, गोली मारो सर्कल को, चलो मान लेते हैं, छोड़ो परे। मान लो कि पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, बड़ा भयानक गंदा सर्कल बना भाई। पहले सर्कल बनाते हैं फिर एक्सिस बनाएंगे। मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है? पार्टिकल अभी यहां पे है मान लेते हैं, ठीक? ये पार्टिकल कांस्टेंट रफ्तार v से चल रहा है, मान लेते हैं अभी की रफ्तार v मान लेते हैं, ठीक है? और ये इसका रेडियस r है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? थीटा बोल सकता हूं, थीटा, पक्का, ठीक है? समझना है ना? मैं एक यूनिट वेक्टर मान रहा हूं इस डायरेक्शन में, इसको ई रेडियल कैप बोल देता हूं, ठीक? यूनिट वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो जो तुम्हारा ई आर कैप बनेगा इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बनेगा। ये देख लो, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया बात? ओके, ऑल राइट। एक में मान रहा हूं ई टेंजेंशियल कैप, यूनिट वेक्टर, टेंजेंट टू द सर्कल मान रहा हूं। ध्यान देना, ये एंगल थीटा बनेगा क्या नहीं बनेगा? लग तो रहा है कि बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, है ना? तो मैं लिख सकता हूं ई टी कैप इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई कैप, नहीं, गलत हो गया, आई कैप में आएगा नेगेटिव लेकिन साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। जिसका ये वेक्टर में थोड़ा सा इशू है, जिसका मैथ में गड़बड़ है, भाई साहब वैल्यू याद कर लो तुम। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं रट्टा मारने के लिए, भाई वैल्यू याद मत करो, डेफिनेशन और डेरिवेशन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सीखो यार, सीखो। यूनिट वेक्टर बनाया मैंने, ढंग से इनको सीखो। समझ में आई बात? ठीक है। मैं किसी भी टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिख रहा हूं, एट एनी टाइम पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। लिख सकता हूं, देख लो, लिख सकता हूं ना? ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी, मिलेगी ना? ठीक है।
थीटा कितना होगा, मान लेते हैं कि थीटा 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 ओमेगा से चल रहे हैं, मान लो ओमेगा से चल रहे हैं, थीटा लिख दिया मैंने ओमेगा टी, और यहां भी थीटा लिख दिया ओमेगा टी। लिख सकता हूं ना? अरे सन्नाटो, लिख सकता हूं ना? हाँ सर, लिख ही सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे हाँ कि ना यार, नहीं आया? अरे आ गया होगा। प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप आई कैप। ध्यान से देखो, सही लिखा है क्या? पक्का? वेरी नाइस। एक बार और डिफरेंशिएट, ए इज इक्वल टू, क्या पता ओमेगा भी वेरिएबल हो, क्या पता ओमेगा भी वेरिएबल हो। अगर ओमेगा भी वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो माइनस आर, पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, कर दिया साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट रखा और ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया, आई कैप। अरे सही लिखा है सन्नाटो, देख लो एक बार, सही लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। प्लस इधर नीचे लिख देता हूं ना, प्लस आर ओमेगा को कांस्टेंट रखा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा आएगा, ओमेगा का स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा बाय डी टी जे कैप। ओके, अभी देखना बस, मैं इनको कंबाइन कर रहा हूं, है ना? कंबाइन अगर करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये मिला एक मेरे को। ओके, प्लस नहीं माइनस, हाँ माइनस आएगा, माइनस 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 नहीं, प्लस प्लस आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी, आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ध्यान से देखो भाई साहब, कंबाइन किया मैंने। ओके, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप इज रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर रेडियल का यूनिट वेक्टर, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा, आर अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है? ई टी कैप। देखो 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 ध्यान से, अरे देखो तो ध्यान से, बना के नहीं बना, बना। तुमने रेडियल डायरेक्शन कौन सी ली थी? ये वाली। तुम्हारा एक्सेशन उस डायरेक्शन में एक आ रहा है लेकिन नेगेटिव में, मतलब इधर को एक्सेशन लगेगा, मतलब एक्सेशन सेंटर की ओर लगेगा। अरे एक्सेशन सेंटर की ओर लगेगा, ये कौन सा एक्सेशन होगा? रेडियल। कितना आया? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर पुट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। हो गया ना प्रूफ? रेडियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, एक ही बात है। प्रूव्ड, मैथमेटिकल प्रूफ। समझ में आया? सिमिलरली टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो आ रहा है आर अल्फा, तो यहां से प्रूव होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। चलिए छाप दो इस प्रूफ को, फिर आगे की बातचीत करता हूं। छाप दिया? ठीक है, क्वेश्चन करो। चलो, अ पार्टिकल
a particle is moving in a circle of radius 2 meter with speed 8 meter per second. Find its radial acceleration, tangential acceleration एंड टोटल एक्सेलेरेशन. एक कैपिटल टी इज टोटल एक्सेलेरेशन. तीनों एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने, जल्दी से फाइंड आउट करो. वैसे एक्सेलेरेशन एक ही होता है टोटल वाला, ये रेडियल और टेंजेंशियल उसके कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो यहां पे स्पीड तो अपने को कांस्टेंट दे रखी है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो आ गया 0 और रेडियल एक्सेलेरेशन आ गया v स्क्वायर बाय r यानी कि 8 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यही तुम्हारा टोटल एक्सेलेरेशन आएगा. इसमें कौन सी बड़ी तोप बात है. बात समझ में आई? पक्का. ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन करते हैं. एक सर्कल है, सर्कल r इज इक्वल टू 2 मीटर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2t दे दिया. ठीक है, वेलोसिटी उसकी वेरिएबल है, 2t दे दी. Find time when its radial and tangential acceleration are equal. और है भाई साहब, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इक्वल हो गए, ऐसा टाइम फाइंड आउट करो. ओके, बहुत बढ़िया, शानदार. देखते हैं भाई साहब. इसकी रफ्तार 2t है. रफ्तार के चेंज होने का रेट कौन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. सो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रफ्तार के चेंज होने का रेट. इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा? 2. इट मींस योर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज फिक्स्ड 2. रेडियल एक्सेलेरेशन में लिख सकता हूं v स्क्वायर बाय r यानी कि 2t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर. ये तुम्हारा रेडियल एक्सेलेरेशन आएगा जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है जो कि फिक्स्ड है. अब ये दोनों बराबर कब होंगे? ये दोनों बराबर तब होंगे जब टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 सेकेंड. अरे हाँ कि ना यार, दिख रहा है यार 1 सेकेंड पे ये बराबर हो जाएंगे. कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का. वेरी गुड, समझ में आया? पक्का. ओके, इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं. फाइंड एंगल मूव्ड इन 1 सेकेंड. इस 1 सेकेंड में कितना एंगल मूव करा है? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0. ओके, सो ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0. सो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओके, अल्फा कितना है? अल्फा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था 2, आर था 2, ये आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 रेडियन. मतलब तुम 1 सेकेंड में आधा रेडियन चल दोगे. क्या ये बात समझ में आई? पक्का. मिटा दूं? चलिए, ऑल राइट, कुछ और अच्छी अच्छी बातें करते हैं. सर्कुलर मोशन में dv by dt क्या होगा? What is dv by dt? The rate of change of velocity. ये क्या होगा? एक्सेलरेशन. कौन से वाला? टेंजेंशियल या रेडियल या फिर टोटल? सोचो. दिस वुड बी टोटल एक्सेलरेशन. अरे असली एक्सेलरेशन तो भाई साहब नेट एक्सेलरेशन ही है. अरे असली एक्सेलरेशन तो नेट एक्सेलरेशन ही है. हाँ कि ना यार? तो dv by dt इज एक्सेलरेशन. ओके, d mod v by dt क्या होगा? mod v स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ये क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये है वो रेट जिससे स्पीड चेंज हो रही है, ये है वो रेट जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है एक्सेलरेशन और स्पीड के चेंज होने का रेट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का. ऑल राइट, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना. मान लिए कहा गया v इज इक्वल टू
टी स्क्वायर। सर्कुलर मोशन है, r इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ अपने को, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर दे दिया उसने। बहुत बढ़िया, शानदार। फाइंड टाइम व्हेन एंगल बिटवीन टोटल एक्सलेरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलेरेशन इज 60 डिग्री। अरे वाह यार, क्या बात कही है इसने। डायग्राम बनाओ, बहुत मजा आएगा। ये तुम्हारा होगा रेडियल, ये होगा तुम्हारा टेंजेंशियल, और ये होगा टोटल। इसने एंगल का है ये वाला 60 डिग्री। इट मीन्स वी कैन राइट tan 60 इज इक्वल टू रेडियल डिवाइड बाय टेंजेंशियल। सही लिखा मैंने। रेडियल एक्सलेरेशन क्या होगा भाई साहब, v स्क्वायर बाय आर। अरे उस मोमेंट पे v स्क्वायर बाय आर। और टेंजेंशियल एक्सलेरेशन क्या होगा, d मॉड v बाय dt। अरे यही तो होगा ना। तो v स्क्वायर बाय आर कितना होगा, v स्क्वायर बाय आर इज t रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय आर। मैंने वेलोसिटी की पुट कर दी वैल्यू t स्क्वायर, तो v का स्क्वायर t4 डिवाइड बाय r डिवाइड बाय dv बाय dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 2t। कितना, 2t। क्या मैं सही कह रहा हूं, सोच लो। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू रेडियल एक्सलेरेशन t4 बाय रेडियस, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू 2t, जो कि तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है। t ने एक t को मार दिया, तो t क्यूब इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। सो t की पावर 4 अंडर रूट 3 की पावर 1 बाय 3। तो इस टाइम पे तुम्हारी ये गिवन सिचुएशन आ जाएगी अपने पास। समझ में आया, कोई तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। चलिए, कोई तकलीफ? ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुनने दो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हेडिंग डालो, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, अगर कोई एक्सेलरेशन है तो भाई साहब फोर्स भी होगी, हाँ कि ना यार। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्यों आया होगा, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स होगी। जब कोई बॉडी मुड़ती है ना, सर्कुलर मोशन में मान लो, जैसे भी जब कोई बॉडी मुड़ती है तो उसको मोड़ने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगी। अरे हाँ क्या, वही फोर्स तो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स required to change the direction of motion, to change the direction of motion, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल, मास ऑफ द बॉडी इनटू सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन या रेडियल एक्सलेरेशन। खत्म, यही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख सकते हैं इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r। एक ही बात है, समझ में आई बात? पक्का, देख लो। ठीक है, तुमने कभी वो पत्थर पे रस्सी बांध के ऐसे घुमाया? अरे हाँ कि ना। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। जैसे कि अगर तुम पत्थर घुमाओ रस्सी पे, है ना, स्टोन, दिस इज, मान लो कि स्टोन, अगर पत्थर घुमाओगे सर्कुलर मोशन में तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फॉर्म में है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है टेंशन की फॉर्म में, रस्सी की टेंशन। इज इट राइट? पक्का, वेरी गुड। सेकंड, तुमने कार टर्न होती देखी है ना व्हीकल पे। मान लो कि रोड फ्लैट है, फ्लैट रोड, कार फिर भी टर्न होती है। कौन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला, जो सेंटर की ओर प्रोवाइड करते जा रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा कार टर्न नहीं कर पाएगी। समझ में आया? पक्का। मौत का कुआं देखा है? मौत के कुएं का टॉप व्यू, अंदर ऐसे कार चल रही है। कौन है जो कार को सर्कुलर मोशन में लेके आ रहा है? कौन सी फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रही है? नॉर्मल, दीवार की नॉर्मल, वो इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रही है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं यार। सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है। धरती क्यों घूम रही है? बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स, सन और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ को ऐसे घुमा रही है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड इस इलेक्ट्रॉन को घुमाती है। बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स मैंने बता दी। बाकी तुम भी सोच सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। इसके एग्जांपल मतलब क्या ही कराऊं, बहुत सिंपल सी बात है यार। एक्सेशन निकाल लो, सेंट्रीपिटल तो फोर्स आ जाएगी मास से मल्टीप्लाई करके, है क्या ही बड़ी बात है उसमें। समझ में ये बातें? पक्का देख लो, सोच लो, विचार लो। ऑल राइट, तो मैं इसका असाइनमेंट दे देता हूँ नीचे, तो सारे एग्जाम्पल वगैरह कर लेना, उसमें तुम्हारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया बातें। एक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, समझना उसको अच्छे से, कौन सा टेंजेंशियल होता है, कौन सा रेडियल होता है, क्या उनके लिंकअप्स हैं, वो अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ फोर्सेस वगैरह की और चर्चाएं करेंगे। उसमें हम लोग न्यूटन लॉज को घुसाएंगे और बातचीत करेंगे डिफरेंट डायनेमिक्स की। ऑलराइट, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ाई करते रहो। चलिए, टाटा।